पद है क्षुधा, दूसरा पद है वर्धक। तो इसका सामासिक विग्रह करते हैं क्षुधा। क्षुधा मतलब भूख का वर्धन करने वाला। तो वर्धन का अर्थ होगा यहाँ पर वृद्धि। दूसरा शब्द कहे तो बढ़ावा। तो क्षुधा भूख वर्धक, भूख में बढ़ावा करने वाला, क्षुधा का वर्धन करने वाला। तो यहाँ पर वर्धक शब्द क्रिया को करने वाला है। ज्ञानवर्धक, देखिए यहाँ पर पहला पद है ज्ञान, दूसरा पद है वर्धक। तो ज्ञान का वर्धन करने वाला, वर्धन मतलब वृद्धि बढ़ावा। तो इसमें भी दो पद ज्ञान वर्धक, तो दूसरा पद क्रिया को करने वाला कर्ता, तो ज्ञान को बढ़ावा देने वाला, ज्ञान में वृद्धि करने वाला। सर्वज्ञ, देखिए इसमें पहला पद है सर्व, दूसरा पद है ज्ञ। तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तो सामासिक विग्रह के जरिए समझते हैं सब जानने वाला, मतलब सब कुछ जानने वाला होता है, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। तो यहाँ पर ज्ञ शब्द है वक्रदंत है, क्रिया को करने का भाव सूचित करता है। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं मर्म। तो इसमें पहला पद है मर्म, दूसरा पद है ज्ञ। देखिए मर्म का अर्थ समझते हैं। मर्म मतलब भेद, रहस्य। कोई मर्म होता है, कोई भेद होता है, कोई रहस्य होता है। ज्ञ का अर्थ होगा जानने वाला, तो उसे कहते हैं मर्म को समझने वाला, भेद को जानने वाला, रहस्य को जानने वाला। तो यहाँ पर ज्ञ शब्द कृदंत का भाव सूचित करता है। चलिए राजनीतिज्ञ, इसमें भी दो पद हैं। पहला पद है राजनीति और दूसरा पद है ज्ञ। सामासिक विग्रह के जरिए समझते हैं राजनीति को जानने वाला। ज्ञ मतलब जानने वाला, जो राजनीति को जानता है उसे कहते हैं राजनीति को जानने वाला, राजनीति। तो इसमें दूसरा पद कृदंत है, क्रिया को करने वाला है। चलिए विद्याधर, देखिए यहाँ पर है विद्या और दूसरा पद है धर, दो पद हो गए। देखिए सामासिक विग्रह विद्या को धारण करने वाला, जिसने ज्यादा विद्या धारण की है, प्राप्त की है, उसे कहते हैं विद्याधर। तो देखिए इसमें पहला पद है विद्या, दूसरा पद धर। धर शब्द यहाँ पर कृदंत का भाव सूचित करता है। चलिए आगे उदाहरण समझिए। विशेषज्ञ, इसमें पहला पद समझिए विशेष, दूसरा पद है ज्ञ। ज्ञ मतलब जानना, प्राप्त करने वाला। विशेष मतलब ज्यादा जानने वाला। तो जो ज्यादा जानता है, विशेष जानता है, उसे कहते हैं विशेषज्ञ। तो इसमें ज्ञ शब्द कृदंत का भाव सूचित करता है, क्रिया को करने का भाव सूचित करता है। चलिए अंतिम शब्द देख लेते हैं उदाहरण कलाकार। देखिए जो कला होती है, कला को आकार देने वाला, तो कला को आकार देने वाला उसे कहते हैं कलाकार। यहाँ पर कार शब्दों में कृदंत का भाव सूचित होता है। तो इस प्रकार ये उपपद समास होते हैं। उपपद समास में हमें यह याद रखना है कि दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा पद कृदंत होता है, क्रिया को करने वाला होता है। तो इस तरह से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अग्निवर्धक, उत्साहवर्धक, बलवर्धक, शक्तिवर्धक, गगन चुंबी। अग्नि वर्धक का अर्थ होगा अग्नि में वृद्धि करने वाला। उत्साह में वर्धक का अर्थ होगा उत्साह में वृद्धि करने वाला। बलवर्धक का अर्थ होगा शक्ति में वृद्धि करने वाला। शक्तिवर्धक का अर्थ होगा शक्ति में वृद्धि करने वाला। गगन चुंबी का अर्थ होगा गगन को चुमने वाला। तो यहाँ पर जो दूसरा पद होता है वो सब क्रिया का भाव सूचित करते हैं, क्रिया को करने वाले कृदंत होते हैं।
चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ कि ये उपपद तत्पुरुष समास आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अपनी कॉपी में अलग से दर्ज कर लेना। अब जब मिलेंगे तो आपको समझा देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।